नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो काफ़ी चर्चा में रहा है। और रेयर अर्थ मिनरल्स के संदर्भ में देखें तो जो चीन है, चीन की दादागिरी चलती है और इसी चीन की दादागिरी के खिलाफ अब एकजुट हो चुके हैं बहुत सारे देश। G7 के जो समिट है उसमें उन्होंने इसके संदर्भ में प्रतिबद्धता भी जताई है। और इन सभी देशों के संदर्भ में जो लीड कर रहा है वो कौन कर रहा है? वो अपना प्यारा देश भारत कर रहा है। तो इसी मुद्दे की चर्चा करेंगे। जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, चीन की जो दादागिरी है उसके खिलाफ एकजुट हुए हैं बहुत सारे G7 में जो देश हैं, और भारत क्या कर रहा है कि फ्रंट से लीड कर रहा है। और इस संदर्भ में अब ये न्यूज़ आ रही है कि अब रेयर अर्थ मिनरल्स भी होगा मेड इन इंडिया, यानी कि अब भारत इसके संदर्भ में देखें तो अब महत्वपूर्ण देश साबित होने वाला है। माइनिंग से जो रिसर्च है उस तक बनेगा स्वदेशी सिस्टम। तो इसी मुद्दे की आज हम चर्चा करने वाले हैं और इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है। G7 जो मीटिंग हो रही है, जो कनाडा में हो रही है, तो अल्बर्टा प्रांत में जो G7 की एक मीटिंग चल रही थी उसमें क्या निर्णय लिए गए हैं। G7 के जो देश हैं, सदस्य देशों ने जो क्रिटिकल जो मिनरल्स एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया है। इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो क्या है, इसके अलावा जो वो रेयर अर्थ मिनरल्स है और इस पर जो G7 का स्टैंड है वो आखिर क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, और रेयर अर्थ पे जो भारत है वो आत्मनिर्भर बनने के लिए आखिर कौन सा रोड मैप तैयार कर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु होगा भारत के संदर्भ में। और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है उस पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारत। और इसके संदर्भ में रेयर अर्थ में जो रेयर अर्थ जो मिनरल्स है उनमें भारत का जो एक रणनीति है, जो पॉलिसी है वो क्या कहती है, उस पर हम बात करेंगे। और इस पूरे मुद्दे के संदर्भ में जो चीन है जिसकी दादागिरी इस मिनरल्स पर चलती है, तो आखिर चीन की चाल क्या है, क्योंकि बातचीत को जानबूझकर देखें तो टाल रहा है ड्रैगन। तो इसके संदर्भ में जो भी सप्लाई की बात है उस सप्लाई को रोक चुका है चीन। एक तरह से देखें अमेरिका को कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए उसने रणनीति अपनाई, भारत को काउंटर करने के लिए रणनीति अपनाई, क्योंकि जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं इनका जो उपयोग है वो बहुत सारे क्षेत्रों में होता है, इनकी वैल्यू काफ़ी अधिक है और दुनिया में कुछ ही क्षेत्रों में मिलते हैं, जिसमें सबसे अधिक जो इसका उत्पादन होता है वो चीन में होता है। तो इसके संदर्भ में देखें तो अब चीन की जो दादागिरी है वो चल रही थी और भारत में अब खड़ी होगी। इसके लिए पूरा एक वैल्यू चेन जो कि स्ट्रेटजी के तौर पे अब देखने को मिल रहा है। और चीन के कदम का जो भारत है उस पर जो असर है, या भारत का जो ये कदम है इसका चीन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा रेयर अर्थ जो भी है ये कहाँ पर इस्तेमाल इनका होता है उस पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स चीन की दादागिरी के खिलाफ एकजुट हुआ G7, क्योंकि G7 में इस समिति के दौरान इस पर बात हुआ है। तो सम्मेलन में बहुत सारी बातें हुई हैं, उन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। कुछ न्यूज़ को हम अपने विश्लेषण का आधार बनाएंगे, जैसे रेयर अर्थ जो मिनरल्स है चीन की दादागिरी के खिलाफ अब G7 एकजुट हुआ और उसे लीड कौन कर रहा है, तो वो अपना देश भारत कर रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे तो वहाँ पर गए हुए हैं, तो वो इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और अब कहा जा रहा है कि जो रेयर अर्थ मेटल है वो भी होगा मेड इन इंडिया, माइनिंग से रिसर्च तक बनेगा स्वदेशी सिस्टम। रेयर अर्थ जो मटेरियल है उस पर जो चीन की दादागिरी है अब भारत के लिए एक चेतावनी नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर बनने के लिए एक अवसर बन चुकी है, जिसे चाल से देखें चीन दुनिया की टेक्नोलॉजी और रक्षा जो सप्लाई चेन है उसको कहीं ना कहीं एक नियंत्रण में लेने की जो कोशिश कर रहा था, अब उसकी ये जो रणनीति है वो भारत के लिए हथियार साबित होगा। इसका जो जवाब है उसके लिए एक रणनीति है वो भारत अब तैयार कर रहा है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस जाल से चीन दुनिया को फंसाना चाहता था उसी जाल ने भारत ने अब अपनी जो ताकत है वो ढूंढ ली है, रणनीति एक तैयार कर ली है चीन के इस कह सकते हैं कि जाल का, इस रणनीति का। और अब भारत ठान लिया है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजी है, जो भी रक्षा सप्लाई है, जो चेन है, उस पर शिकंजा कसा जाना चाहिए और भारत इन सबके सामने इनके खिलाफ खड़ा है। और इसके लिए अब जो आत्मनिर्भरता है, जो मेड इन इंडिया है, इसका जो संकल्प है वो भारत बेहतर तरीके से लागू करेगा, क्योंकि रेयर अर्थ जो मटेरियल है इस पर चीन की देखें तो एक छत्र राज है और दादागिरी उसकी चलती है। और इसी कारण से अब भारत आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है, क्योंकि जिस चाल से
चीन जो दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, जो रक्षा सप्लाई चेन है, उसको अपने पूरे अपने अंदर नियंत्रण में रखता था। तो इसके संदर्भ में G7 जो समिट है वहाँ भी चर्चा हुई और वहाँ के जो देश है उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी सहमति दी। और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जब भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा गए तो इस सम्मेलन में इस पर भी बात हुई। इजराइल ईरान जंग चल रही है उस पर बात हुई। तो दूसरे तरफ देखें तो जो टैरिफ वार है उसके संदर्भ में भी मुद्दा रखा गया और उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, ये जो मुद्दा है खास तौर पे चर्चा में देखने को मिला। क्योंकि अगर बात करेंगे चीन की, तो चीन की स्थिति क्या है कि पिछले 30 से 40 वर्षों या 3 या 4 दशक कहें तो इन दशकों में आर्थिक सामरिक तौर पे खुद को काफ़ी मजबूत किया है चीन ने। और अब उसके हर कदम को कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे असर पड़ता है। जैसे कि उसने रेयर अर्थ एलिमेंट के जो प्रोडक्शन है, जो सप्लाई चेन है, उसे कंट्रोल कर दिया। और इसके बाद देखें तो स्थिति क्या होगी कि पूरे दुनिया में जो इसकी डिमांड थी वो प्रभावित हुई, उत्पादन प्रभावित हो गया। तो इस तरह की जो स्थिति है वो क्यों पहले किया चीन ने? तो जब अमेरिका ने चीन के ऊपर कई सारे टैरिफ लगाने शुरू किए, जिस कारण से देखें तो चीन काफ़ी प्रभावित हुआ और इस कारण से चीन और अमेरिका के बीच में तनाव भी देखने को मिला। और इसी के संदर्भ में चीन ने अपनी जो जवाबी कदम है वो उठाया और वो जानता था कि रेयर अर्थ जो मिनरल्स है, अगर उसके एक्सपोर्ट पर हम नकेल कसते हैं तो इससे अमेरिका के ऊपर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। और अमेरिका ही नहीं, अपना जो पड़ोसी देश है, जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्तर पे चीन का प्रतिद्वंदी भारत है, तो भारत भी प्रभावित होगा, इससे छूता नहीं रहेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए रेयर मैग्नेट की सप्लाई बाधित कर दी। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। फिलहाल भारत और चीन के बीच में इसकी आपूर्ति को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। लंदन में देखें तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जो सप्लाई है उसको लेकर अमेरिका चीन के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच में बातचीत चल रही है। लेकिन यही जो मुद्दा है एक बार फिर अल्बर्टा जो कनाडा का प्रांत है वहाँ पर हो रहे G7 सम्मेलन में भी ये जो मुद्दा है एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है। तो इसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्दा जो है G7 के सदस्य देशों ने क्रिटिकल जो मिनरल्स एक्शन प्लान है वो लॉन्च कर दिया। G7 के जो सदस्य देश हैं उन्होंने क्रिटिकल जो मिनरल्स एक्शन प्लान है वो यहाँ पर सम्मेलन में लॉन्च कर दिया ताकि इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, निवेश हो सके, नवाचार किया जा सके। इसमें भारत की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि भारत ही क्या कर रहा है, फ्रंट पे लीड कर रहा है। और ये जो एक्शन प्लान है इसका जो उद्देश्य है, अगर हम इस एक्शन प्लान के अगर हम मोटो की बात करें कि आखिर किस उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया है, तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स के संदर्भ में चीन पर जो निर्भरता है दुनिया की, उस निर्भरता को कम करना, चीन की जो बादशाहत है उसको कम करना। कनाडा में संपन्न G7 जो मीटिंग है उसमें ये मुद्दा खास तौर पे उठाया गया है कि चीन की जो मोनोपोली है रेयर अर्थ मिनरल्स के संदर्भ में उसको चुनौती दिया जाना चाहिए। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण जो कदम है वो उठाए जाने चाहिए। सदस्य देशों ने जो भी क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया। इसका उद्देश्य स्टैंडर्ड जो मार्केट है उसमें क्रिएट करना है। ये क्रिएट करना है कि सेक्टर में जो भी निवेश हो, इनोवेशन हो, जो कैपिटल है वो जुटाया जाए, नवाचार किया जाए और मौजूदा समय में ये जो मिनरल्स हैं इन पर चीन का जो एकाधिकार है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो चुनौती प्रस्तुत किया जाए। एक्शन प्लान से चीन की जो बादशाहत है उसको खत्म करने में मदद मिलेगी। भारत ने बड़े स्तर पे इसका सपोर्ट किया है, जिसका G7 की ओर से स्वागत भी किया गया है। और ऐसे आने वाले समय में रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उस क्षेत्र की बात करें तो चीन का जो एकाधिकार है उसे खत्म करने में भारत की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस कारण से ये पूरा जो न्यूज़ है ये चर्चा में है। रेयर अर्थ मिनरल्स पर G7 लगातार क्या है कि जो एक्शन प्लान्स है वो लॉन्च किया है। इसमें ये कहा गया कि हम क्या करेंगे, हम प्रोसेसिंग करेंगे, हम प्रसंस्करण करेंगे, ये बात कही गई है, रिसाइकिल करेंगे। इसके अलावा अगर कहा गया कि रीडिज़ाइन या फिर सर्कुलर जो इकोनॉमी है उस पर हम ध्यान केंद्रित करते हुए जो भी महत्वपूर्ण जो खनिज है, खासतौर पे रेयर अर्थ जो मिनरल्स हैं उनके विकास के संदर्भ में, उसके रिसर्च के संदर्भ में जो भी टारगेट इनोवेशन है, जो गैप्स है वो भरने का जो प्रयास है वो G7 के जो सदस्य हैं वो मिलकर करेंगे। सभी देश नई तकनीक और जो भी उत्पादन प्रक्रियाएं हैं उन पर काम करेंगे और साझेदार के स्तर पे देखें तो एक ऑर्गेनाइजेशन संचालित करेंगे जिसमें सभी मिलकर उसमें सहयोग करेंगे। इसे बढ़ाने के लिए सितंबर 2025 में शिकागो में जो अमेरिका है उसकी अध्यक्षता में होने वाला जो क्रिटिकल मटेरियल और जो मिनरल्स है उस पर आगामी जो सम्मेलन है वो होने की बात कही गई है।
और ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया के जो नेता हैं G7 में देखें तो कहीं ना कहीं इस प्लान का समर्थन किए हैं। तो खास तौर पे देखें तो इसमें भारत की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रेयर अर्थ के संदर्भ में देखें तो भारत अब आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना पूरा जो जोर है वो लगा रहा है और इसके लिए एक रोड मैप भी तैयार कर रहा है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय जो अंतर मंत्रालयी बैठक है वो की थी, और इस बैठक में जो भारी उद्योग इस्पात मंत्री HD जो कुमारस्वामी है, कोयला और खान मंत्री G किशन रेड्डी हैं, वो मौजूद थे। और दोनों मंत्रियों ने ये बताया कि भारत अब सिर्फ खनन के क्षेत्र में ही नहीं, माइनिंग के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि रिसर्च, प्रोसेसिंग और उपयोग के संदर्भ में पूरी एक वैल्यू जो चेन है वो खड़ी करेगा। बैठक में जो भी उद्योग, इस्पात और इन विभिन्न क्षेत्रों के जो मंत्री हैं उनके वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। और इस समन्वित जो प्रयास है भारत का, इसका जो मकसद है कि भारत में जो EV व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक और जो रक्षा निर्माण है, उसके लिए जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उनकी जो निर्भरता है उस पर भारत की, उससे कहीं ना कहीं बचा जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के जो कदम हैं ये उठाए जा रहे हैं। और इसके लिए अगर देखेंगे तो PM मोदी के विजन पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है भारत, क्योंकि जो बैठक हुई उसमें नेशनल जो क्रिटिकल मिनरल्स जो मिशन है उसको लागू करने पर खास तौर पे जोर दिया गया। ये जो मिशन है ये भारत को रणनीतिक खनिजों के मामले में देखें तो वैश्विक मंच पे क्या करता है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न करता है। मंत्री ने ये कहा कि जो भी इसके संदर्भ में कि सरकार अब मल्टी मिनिस्ट्री जो कोऑर्डिनेशन है उसके जरिए क्या करेगी कि माइनिंग से लेकर प्रोफाइल प्रोडक्ट तक हर कड़ी को मजबूत करने का प्रयास करेगी, एक वैल्यू चेन डेवलप किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि चीन की जो चाल है कि बातचीत को जानबूझकर टाल दिया जाए। तो खबर आई कि चीन भारत की जो ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है उसके साथ रेयर अर्थ पर होने वाली जो भी बातचीत है उसको जानबूझकर क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, टालते जा रहा है। PTI की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल है उनके करीब 50 जो सदस्य हैं उनको चीन ने वीज़ा तो दिया है, लेकिन बैठक की जो तारीख है अब तक तय ही नहीं की है। और ये चीन की रणनीति है, और ये रणनीति ये दर्शाती है कि जो भारत इस समय तेज़ी से विकसित हो रहा है, विकास कर रहा है, उसकी ग्रोथ को क्या करे, चीन धीमा करना चाह रहा है। लेकिन भारत इसके संदर्भ में कह चुका है कि हम एक अपनी पूरी जो वैल्यू चेन है वो बनाएंगे, क्योंकि खनन मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार अब क्या करेगी कि जो भी खनन है, जो माइनिंग है, जो रिफाइनिंग है, मैग्नेट निर्माण है, अंतिम जो उसका उपयोग है, ये जो पूरा सप्लाई चेन है, ये जो वैल्यू सप्लाई चेन है वो हम क्या करेंगे, वो हम अब आने वाले समय में डेवलप करने का प्रयास करेंगे। ये भारत का लक्ष्य है, खास तौर पे तब जब वैश्विक स्तर पे चीन की जो भूमिका है उसको लेकर संशय बना हुआ है कि भारत को आखिर आने वाले समय में जो चीन है वो सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। और चीन के कदम का भारत पर अगर असर की बात करें तो चीन ने 4 अप्रैल 2025 को एक नियम बनाया था जिसके अनुसार जो भी कंपनी मीडियम या हैवी जो अर्थ मैग्नेट है उसको बाहर भेजना चाहती है तो उसे पहले चीन के वाणिज्य विभाग से क्या करना होगा, एक अनुमति लेना होगा, एक लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस लेने से पहले खरीदने वाला जो भी कंपनी है उस कंपनी से एक सर्टिफिकेट भी लेना होता है, और इस सर्टिफिकेट में कुछ गारंटी भी देनी होती है। ये जो गारंटी है इसमें ये भी शामिल है कि वे इन चुंबकों का जो इस्तेमाल है वो किसी सामरिक या विनाशकारी जो हथियार है वो बनाने में नहीं करेंगे। उन्हें ये भी बताना होगा कि इन चुंबकों का इस्तेमाल किन हथियारों में हो रहा है, अगर हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी जो कंडीशन है, जो कह सकते हैं कि बातें हैं, वो इसमें शामिल होती हैं। और पूरी दुनिया को अगर देखें तो इसके संदर्भ में एक तरह से जो दादागिरी है वो चीन की देखने को मिलती है। रेयर अर्थ जो मैग्नेट है इसकी आपूर्ति में देर से क्या हो रहा है कि भारत के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारत की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि चीन से आने वाला जो रेयर अर्थ मैग्नेट है उसकी सप्लाई लगातार डिले होती जा रही है। और ये जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहन है और जो हाइब्रिड गाड़ियां हैं उनके मोटर्स में ये अहम भूमिका निभाते हैं। जो रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं, अगर समय रहते इनकी सप्लाई नहीं होगी तो जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसका पूरा एक तरह से देखें तो वो डैमेज हो जाएगा। और भारत लगातार चीन से इस संबंध में बातचीत करने का प्रयास कर रहा है। तो ये पूरा मुद्दा हमने देखा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि रेयर अर्थ का आखिर इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तो जो भी EV मोटर्स और बैटरी हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, पावर स्टीयरिंग जो सिस्टम है, डिफेंस और सैटेलाइट
टेक्नोलॉजी में इसका बड़े स्तर पे इस्तेमाल होता है। विंड टर्बाइंस और सोलर जो पैनल्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। विशेष रूप से देखेंगे तो जो मैग्नेट का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन की जो मोटर है, जो ऑटोमोटिव जो उपकरण होते हैं उनमें विशेष तौर पे होता है। और इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ईवी की जो डिमांड है अब धीरे धीरे अपने देश में भी बढ़ने लगी है और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है। और इस कारण से देखें तो इसकी डिमांड अभी भी चीन के द्वारा ही पूरी की जाती है। और रेयर अर्थ जो मटेरियल है इस पर भारत का नया जो आत्मनिर्भर अभियान है वो केवल चीन के कहीं ना कहीं चीन की जो दबाव की नीति है उसी का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि बल्कि ये जो तकनीकी क्रांति है ये भारत के लिए निर्णायक भागीदारी का भी संकेत है। क्योंकि आने वाले समय में देखें तो भारत सिर्फ क्या है कि ऐसे रेयर अर्थ मिनरल्स का उपभोक्ता ही नहीं होगा, बल्कि इस मटेरियल का निर्माता और निर्यातक भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं देखें तो आपदा में जो एक अवसर की बात कही जाती है वही अब देखने को मिल रही है चीन और भारत के संदर्भ में रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर। और इसको लेकर जो G7 सम्मेलन हो रहा है उसमें भी खास तौर पे एक प्लान बनाया गया है, जो आने वाले समय में उसके संदर्भ में एक बड़ा जो मंच है वो उसका आयोजन अमेरिका में सितंबर में होने वाला है। तो आगे देखने वाली बात है कि आखिर इस पर क्या आगे स्टैंड लिया जाता है, भारत इस पर कहाँ तक बढ़ता है और जो अपनी एक निर्भरता है उसे कैसे बच पाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो इसी पर आज हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।